महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चैत्र पूर्ण चंद्र उदय रात्रि में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम कलेक्टिव मेडिटेशन के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो आपकी बेशकीमती 10 से 12 मिनट मैं चाहूँगी कि आप मुझे दें ये समझने के लिए कि मेडिटेशन क्या और मेडिटेशन कैसे होता है, क्या मेडिटेशन होने और करने में फ़र्क है, मंत्रमय मेडिटेशन क्यों अधिक प्रभावी है साइलेंस मेडिटेशन के, और श्री विद्या क्या होती है, और श्री को हम कैसे सातों चक्र पे विन्यासित कर अपने अंतस और अपने आसपास श्री एकत्र कर समाज का, अपना, देश का और विश्व का कल्याण कर सकते हैं। तो मेडिटेशन माने ऐसा कंसंट्रेशन जो कि खुद को पहचानने में कन्वर्ट। वेदों में वर्णित है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे, माने जो कुछ भी इस सृष्टि में ऊर्जा, प्रकाश, रोशनी यत्र तत्र सर्वत्र बिखरी हुई है, वो ही हमारे अंतस में है। और वो कहाँ है? आधान चक्र में। तो जान करके या बिना जाने, जब भी हम कोई कुछ शुभ कर्म करते हैं, प्रार्थना करते हैं या किसी का बहुत शिद्दत से भला चाहते हैं, तो वो ऊर्जा अपने आप ही ऊपर उठ जाती है और स्वादिष्ठान माने नेवल चक्र पे वो ऊर्जा छलती है, फिल्टर होती है टू प्योर योर सेल्फ, कि कैसे आप अपने आप को देह से स्वस्थ रखें, इमोशन मनस्थिति से मजबूत हो, स्ट्रेंथन हो, अपने जितने भी इमोशनल क्लटर हैं उसको नलीफाई करें, जैसे कि चिंता, भय, एंगर, डिप्रेशन, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। इन दिनों तो इस महामारी के संक्रमण काल में हम सब इससे बहुत ज़्यादा अवसाद में हैं, हैरानियत में हैं। तो यहाँ नेगेटिव भाव नलीफाई करें और शुभत्व को एनहांस करें, पॉजिटिविटी को, अपने अस्तित्व का विस्तार पहचानें और जो वर्ल्डली एम्बिशन है हमारी, उनके लिए फोकस होकर श्री समृद्धि जो हमारी जन्म से मृत्यु तक बेहद ज़रूरी है पदार्थ, उनको कैसे फोकस होकर एकत्र करें और अंत में उस आलोक में कैसे विस्तार है। इसे और सिंप्लीफाई मैं कर देती हूँ कि अगर जो मैं आपसे कहूँ कि विवेकानंद जी मेडिटेशन करते थे, तो आपका जवाब होगा हाँ हाँ। तो क्या मीरा, कबीर, रैदास, गुरु नानक मेडिटेशन करते थे? तो शायद आपका जवाब हो नहीं, वो तो भक्ति करते थे, भक्ति रस थे, कोई तो अपने काम में इतना मगन होता था और सच्चाई के दोहे कबीर पढ़ते थे। तो क्या वो मेडिटेट नहीं होते थे? अगर मेडिटेट नहीं हुए तो फिर अपनी आलोक के विस्तार में कैसे करें? क्या आप सबसे मैं पूछूं कि आप में से कितने लोग मेडिटेशन करते हैं? तो जवाब होगा कुछ ही का कि हम करते हैं, तो वो कोई 25-20% ही होंगे। पर अगर मैं ये कहूँ कि आप सब अपने जीवन में बहुत दफ़ा मेडिटेट हुए हैं, प्रार्थना करके, कुछ अच्छा कर्म करके, किसी के आंसू पहुँच के, तो ये बिल्कुल सही है, आप सब मेडिटेट हुए हैं। मेडिटेशन का मतलब वो रोशनी जो आधान चक्र से ऊपर नेवल चक्र पे चली और छनी और फिल्टर हुई अपने लाभ के लिए, फिर वो रोशनी का काम होता है कि जब वो एक दफ़ा ऊपर उठे तो वो पीछे नहीं जाती, तो वो सोलर प्लेक्स पे शक्ति चक्र पे चल के आपको फिजिकल हील करती है। शरीर में जितने भी पीड़ा, व्याधि, रोग हैं, वो इस चक्र पे नलीफाई होती है। फिर वही ऊर्जा, रोशनी जब अनाहत चक्र पे, हार्ट चक्र पे आती है, तो जितने भी क्लटर है इमोशनल हमारे, चाहे वो एंजाइटी हो, फियर हो, फोबिया हो, एंगर हो, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हो, इंसोमेनिया हो, और इस समय तो बहुत ज़्यादा हम अवसाद में हैं, ये सब यहाँ नलीफाई होते हैं। और ये नलीफाई होते हैं तो जाहिर सी बात है पॉजिटिविटी एनहांस होगी, लव, अफेक्शन, जेनरसिटी, गिविंगनेस,
पीस, पावर, यहाँ पॉजिटिव हमारे भाव एनहेंस होते हैं। जब हम तन से स्वस्थ हो गए, हील हो गए, इमोशनली हम स्ट्रेंथन अप हो गए, तो वही रोशनी विशुद्ध चक्र पे चल के आपको अपने अस्तित्व का पहचान देती है। यहाँ ऊर्जा शब्द में निहित होती है। और आप सब जानते हैं कि अब शब्द अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है। इसीलिए हमारे प्राचीन मनीषी शब्द को आकाश के परे बताते थे, उसे ब्रह्म मानते थे। तो यहाँ हम अपने अस्तित्व का पहचान इस लोक में करते हैं बुद्धि से, कि हम कैसे ऐसे शुभ कर्म करें कि इस लोक में प्रतिष्ठित हों और उस आलोक के विस्तार के लिए तैयार हो जाए। तो यही रोशनी जब आज्ञा चक्र पे जाती है, तो जितने भी वर्ल्डली एम्बिशन हैं हमारे पदार्थ की दुनिया के, वो ड्रीम्स को हम एम्बिशन में कन्वर्ट करके फोकस हो जाते हैं उस ध्येय, लक्ष्य, कामना पूर्ति के लिए, जो कि हमको इस लोक के लिए चाहिए, जिस मकसद से हमको लगता है कि हम इस सृष्टि में आए हैं। और फिर आज्ञा चक्र के बाद, जिसको कि हम सहस्त्र धार चक्र कहते हैं, सहस्त्र माने असंख्य असंख्य रोशनी बिंदुओं का पुंज, तो वो रोशनी जो आधान चक्र से चल के पांचों चक्र से गुजर के जब इस चक्र पे टकराती है, तो वो पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। तो ये एक आपकी मेडिटेशन यात्रा होती है, चाहे आप जान करके करें, चाहे बिना जाने करें। और क्योंकि प्रकाश का गुणधर्म है, वो हल्का होता है, तो न केवल हमारे अंतस में बल्कि हमारे चारों ओर भी इल्यूट्स बनाता है, और हम आसपास में भी सद्भाव और सुंदरता बिखेरते हैं। ये तो हो गया मेडिटेशन। अब मंत्रमय मेडिटेशन अधिक प्रभावी कैसे? जैसा कि मैंने अभी बताया कि शब्द ब्रह्म होता है। अगर हम आपको कहें कि मौन होकर आप फला ओम पे ही ध्यान करिए या किसी बिंदु प्रकाश पे ध्यान करिए, तो थॉट बहुत वेग हो जाते हैं और हम थॉट में से थॉट की यात्रा करने लग जाते हैं, बजाय अपने अंतस को पहचानने के। क्योंकि शब्द में ऊर्जा निहित है। और मंत्र का मंत्रो मननाथ, ऐसा वर्ण पद शब्द समूह या शब्दों का गुच्छा जिसे हम बार 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 उच्चारित करें। उस उच्चारण करने से क्या होगा कि जो संकल्प, जो ध्येय, जो कामना पूर्ति के लिए हम मंत्र उच्चारित कर रहे हैं, वो वायुमंडल में जो पहले से प्रतिष्ठित शब्द हैं उनमें से ऊर्जा के माध्यम से एकत्रित होकर आ जाए, और जो कुछ भी संकल्प, लक्ष्य, उद्देश्य, ध्येय, कामना हम लेके बैठे हैं वो पूरी हो जाए। आपका साइंस क्या कहता है कि सृष्टि में कुछ पैदा नहीं होता, कुछ नष्ट नहीं होता, प्रोपोर्शन कॉम्बिनेशंस बदलते हैं, मैटर वही रहता है, फॉर्म बदलती है। तो जो संवर्धन, हमारे पोषण, हमारी ज़रूरतों का कॉम्बिनेशन प्रोपोर्शन है, वो थ्रू मंत्रों के हम प्राप्त करते हैं। तो एक मंत्र तब जागृत होता है जब उसमें 5 साइंस इकट्ठा काम करती हैं। ये क्या है? प्रोपोर्शन कॉम्बिनेशन की साइंस, जो कि रिजल्ट के फॉर्म में जो उद्देश्य, जो ध्येय आप लेके बैठे हैं वो उसमें मिलेगी। और किसके थ्रू? लाइट, साउंड, पेस और एनर्जी के थ्रू। इतनी सुंदर चीज़ है मंत्र। अब श्री की बात। श्री माने प्रॉस्पेरिटी, और प्रॉस्पेरिटी का मतलब रुपया, लीरा, डॉलर बिल्कुल नहीं होता। ये इस महामारी के समय में आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो श्री क्या? देह का स्वस्थ होना, मन से खुश होना, चित्त से, माने जन्म से मृत्यु तक जितने पदार्थ की हमको ज़रूरत होती है वो श्री है। और जो असमृद्धि है उसका दूर होना, परे होना, वो श्री कहलाती है। माने अन्न हमारे पास रहे, जल हमारे पास रहे, पराक्रम रहे, पुरुषार्थ रहे, आरोग्य रहे, धन रहे, यश रहे, और हम परे रहें ऋण, रोग, दारिद्र्य, अपव्यय, भय, शोक, मन, संताप से। ये असमृद्धि दूर रहे, तब हम श्री समृद्ध होते हैं। इस विश्व की महामारी के समय अपने आप में और अपने समाज का समृद्ध होना कितना ज़रूरी है, ये आप सब महसूस करते हैं। तो अब हम श्री को विन्यासित करेंगे। मैं आराधना शुरू करने से पहले ये जो अब के 15-17 मिनट हैं, ये आप स्वयं को देंगे। आप अपने ध्यान चक्रों पे श्री विन्यासित करेंगे। एक और बात बताऊं, जो हम स्वादिष्ठान चक्र पे
मंत्र जागृत करेंगे वो श्री का गर्भ है। ऐसे माना जाता है कि जब प्रकृति ने समस्त रूप से प्रथम स्पंदन किया था तो उकार आकार मकार से ओम षष्ठी बीज की अभिव्यंजना हुई। उसके बाद ह में र का आलोक हुआ, रीम आदि बीज व्युत्पन्न हुआ प्रभाव वृद्धि का। उसके बाद हमारे भरण पोषण संवर्धन की जब बात आई तो माँ लक्ष्मी ने समस्त सृष्टि को अपने गर्भ में धारण किया। तो ये बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हूं सोम जगत प्रसूत्य नमः। इसी को हम बो के और विस्तार पाएंगे। देखिए, एक बीज में पौधा बन के, पेड़ बन के, फल देके फिर बीज बनने की शक्ति निहित होती है, लेकिन वो तब तक बेमायने है जब तक कि हम उसको मिट्टी में बो के खाद, पानी, हवा, प्रकाश नहीं दे देते। उसके प्रस्फुटन के लिए, बीज के प्रस्फुटन के लिए, उसके विस्तार के लिए जरूरी है कि हम उसमें उपयुक्त खाद और हवा, पानी, प्रकाश डालें। उसके बाद वो प्रस्फुटित होता है, पौधा बनता है, पेड़ बनता है, फल देता है और फिर बीज बनता है। तो इसी तरीके से किसी भी बीज मंत्रों के विस्तार और विन्यास के अर्थ होते हैं। जब हम उससे फल प्राप्ति और वापस से बीज का जो प्रभाव वृद्धि का नियम है सृष्टि में चाहते हैं तो हम उसको बोते हैं। तो स्वाधिष्ठान चक्र पे हम इन 9 बीजों को बोएंगे। इनका अर्थ है ओम षष्ठी बीज है, एम बुद्धि बीज है, रीम प्रभाव वृद्धि का बीज है जो कि निरंतर सृष्टि में चलता रहता है, सूर्य का किरण फैलना और सच में प्रस्फुटन पैदा होना, बीज में उस प्रकाश को पाकर के पौधा और पेड़ और वापस से फल बीज बनना। रीम आदि बीज है, श्रीम पोषण का बीज है, पुष्टिवर्धक बीज है, हमारे संवर्धन भरण पोषण का बीज है। क्लीम कामदेव बीज है, हमारे रिलेशनशिप का मेल फीमेल आकर्षण बीज है। होम पुरुषार्थ बीज है, विष्णु बीज है। सोम सौभाग्य बीज है, बिना सौभाग्य आप कितने कर्म कर लें बेमायने हैं। और जगत प्रसूत्य माने ऐसी माँ लक्ष्मी जिन्होंने समस्त सृष्टि को जगत प्रसूत्य कंसीव करके और जन्म दिया है, उनका मैं नमन करता हूँ कि वो अपने अंशों में से कुछ अंश मुझे दें ताकि मैं भी सृजन और संवर्धन के कार्य में इस सृष्टि में भागीदार बनूं। देखिए, प्रभु का मतलब भी यही है कि वो रोशनी जो सब तरफ बिखरी और हम क्या उसका कतरा, तो हम में वो सब क्षमताएं हैं जो प्रभु में है, सिर्फ हम सुप्त हैं। इंसान होने के नाते और फिर कलयुगी होने के नाते थोड़े कर्म मुश्किल करने से बंधे हुए हैं। तो हम इस मेडिटेशन के जरिए इसको जागृत करेंगे। अब हम अपनी प्रक्रिया शुरू करते हैं। आधान चक्र पे अपने ध्यान को ले आए सब जन और कमल या ओम ओम षष्ठी बीज को हम पढ़ेंगे 16 दफ़ा। आप मेरे साथ पढ़ें और पूरक अवस्था में पढ़ेंगे, माने ओ और ऊ को ज़्यादा और म को कम दफ़ा पढ़ेंगे। 16 दफ़ा आप ओम मेरे साथ उच्चारित करके अपनी प्रकाश को, अपनी रोशनी को जागृत करें। ओम लाल रंग में आपको आधान चक्र पे देखना है और अपने आप को भी लाल या श्वेत सुनहरी रोशनी में विजुअलाइज करना है।
ध्यान, अपने प्रकाश, अपनी ऊर्जा को स्वाधिष्ठान चक्र, नेवल चक्र पे ले आएं। मोव कलर के कमल का यहाँ आपको ध्यान करना है और जिसकी जो कामना या उद्देश्य है या इस समय जो मुश्किल है विश्व में, उसके डिस्पेल होने की कामना का संकल्प लेना है। तो जो भी जिसको चाहिए वो संकल्प लें, अपने आप को मोव कलर के वस्त्रों में विजुअलाइज करें। मैं यहाँ 20 मंत्र को बोलूँगी, जिसका कि हम आगे चल के बाकी चक्र पे विस्तार करेंगे। ये भी मैं 16 दफ़ा ही पढ़ूँगी। 16 के माने हमारा पूरा शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, माने 16 की 16 तिथि उसमें समाहित हो जाए। और आज तो वैसे भी श्री माँ का अंतिम चरण दिन है, चरम रात्रि है, तो आप ध्यान को बढ़ाएं। स्वाधिष्ठान चक्र पे कमल और अपना ध्यान मोव कलर के वस्तु में विजुअलाइज करें। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं ओम सौं जगत प्रसूत्याय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं ओम सौं जगत प्रसूत्याय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं ओम सौं जगत प्रसूत्याय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं ओम सौं जगत प्रसूत्याय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं ओम सौं जगत प्रसूत्याय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं ओम सौं जगत प्रसूत्याय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं ओम सौं जगत प्रसूत्याय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं ओम सौं जगत प्रसूत्याय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं ओम सौं जगत प्रसूत्याय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं ओम सौं जगत प्रसूत्याय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं ओम सौं जगत प्रसूत्याय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं ओम सौं जगत प्रसूत्याय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं ओम सौं जगत प्रसूत्याय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं ओम सौं जगत प्रसूत्याय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं ओम सौं जगत प्रसूत्याय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं ओम सौं जगत प्रसूत्याय नमः। अपनी ऊर्जा में आए, तुलसी का यहाँ ध्यान करना है। अपने आप को हरे या मैं चाहूँगी कि आप अपनी रोशनी को यहाँ देखें कि कौन से रंग में अपने आप आती है। अगर आपका चक्र शुद्ध होगा तो हरा रंग दिखेगा आपको, माने आप किसी व्याधि पीड़ा रोग से ग्रसित, गोल्डन येलो है, इसका मतलब कुछ क्लटर है, कुछ पेन है। यहाँ मैं शुरू विस्तार लूँगी। जो आकार रूप में ध्यान करना चाहते हैं वो यहाँ पे माँ लक्ष्मी का ध्यान श्वेत सुनहरी वस्त्रों में फुल मून के साथ कर सकते हैं। और जो निराकार रूप में ध्यान करना चाहते हैं वो यहाँ पे तुलसी का ध्यान करें, यहाँ हार श्रृंगार के वृक्ष का ध्यान करें, सूर्य का ध्यान करें। ओम हिरण्य वर्णा हिरणी सुवंडजतिस्त्रिदां चंद्रार्णमय लक्ष्मी जाते वदं आवां तामावं जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्याः हिरण्ये विन्दे गामाश्च पुरुषानहम् अश्वपूर्णा रथमध्या हस्तिनात् प्रमोदिनीं श्यं देवीमुपहे श्रीमादेवी जुष्टां कासोऽस्मेत हिरण्य प्रकारमाद्राज्वलन्ती तृप्ता तर्पयन्तीं तामिहोपाहें श्रियं चन्द्रप्रभस्सा यशस्सा ज्वलन्ती श्यं लोके देवजुष्टामुदारं त्वां पद्मनयनी शरणे प्रपद्ये लक्ष्मी मे नश्यन्ता त्वां वर्णे आदित्यवर्णे तपसोऽखिलजातो वनस्पतिस्तक्षवृक्षोऽतिविल्लव तस्य फलानि तपसा नुन्दन्तु
मायान्त्रायाश्च बालक्ष्मी उपेत्पुमादेवी कीर्तिश्च मरणां सम् प्रादुर्भूतोऽसुरास्प्रेडस्मिन् कीर्तिं हृदि ददातु मे शुद्धिपपां श्यामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाश्याम्यहम् अभूतिं समृद्धि च सर्वा निनुद मे गृहात् गन्धद्वारा दुरागर्षा नित्यपुष्टा करिष्यणीम् ईश्वरी सर्वभूतानां तामियोपाहिं श्रियं मनसकाममाकुर्तिवाच सत्यं मशीन्द्ररी पशूनारूपमनस्य मणि श्रीश्रयन्तायशपर्दमन् प्रजाभूतवाणी सम्भवकर्दम् शंवास्य मे कुलमात्रे पद्मालिनी आपिष्टजन्तु स्निग्धानि चिक्लिति वस्मेघ्र नीच देवी मात्रं शंवास्य मे कुल आद्रा पुष्करणी पुष्टिपिङ्गला स्वर्षहेमा पद्मालिनी सूर्यार्णमये लक्ष्मी जाते वदम् आवां तामावां जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यारण्ये विन्दे कामाश्च पुरुषानहं यशुचिप्रीत्यो भूत्वा जुहादाजामन्वहं सुप्तपञ्चदर्शनं शिलिकां सतत जपेत। अपनी रोशनी, अपनी ऊर्जा को अनाहत चक्र पे ले आए। यहाँ आप फुल मून का ध्यान करेंगे, गुलाबी कमल का ध्यान कर सकते तो कर सकती हैं, और आकार रूप में अगर ध्यान करना चाहते हैं तो विष्णु लक्ष्मी का ध्यान करेंगे। और जितने भी इमोशनली क्लटर्स हैं उसके नलीफाई होने की कामना करेंगे और पॉजिटिविटी के एनहेंसमेंट की कामना करेंगे। गुलाबी कमल और माँ लक्ष्मी ध्यान करते हैं तो ऑफ वाइट वस्त्र, और विष्णु जी ऑफ वाइट वस्त्र, माँ लक्ष्मी ऑफ वाइट वस्त्र, फुल मून, कल्पवृक्ष का आप यहाँ ध्यान कर सकती हैं। और ये श्री का लक्ष्मी विस्तार है। श्री सरस जनिलय सरोज हस्ते द्विलतारे शुभगंधमाल्यो शमे भगवती हरिवल्लभे मनयज्ञ त्रिभुवन मूर्ति करी प्रसिद्ध मां धन अग्नि धन वायु धन सूर्यो धन वसु धन मिद्रो बृहस्पति वरुणा धनमस्तु वेन्ते सोम पिब सोम पितु वत्रुहा सोम धनस्य शोभिनो महं ददातु शोभिनं न क्रोधो न च लोभो न शुभमति न लोभो न वेन्ते सोम पितु वत्रुहा सोम धनस्य शोभिनो महं ददातु शोभिनं लक्ष्मी पत्नी क्षमा देवी माधवी माँ विष्णु पत्नी क्षमा देवी माधवी माधव प्रियां विष्णु प्रिया सखी देवी नमाम्याचित वल्लभाम् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् पद्माने पद्मिनी पद्मपुत्रे पदं प्रिये पद्मदलयताक्षी विष्प्रिये विश्वमत अनुकूले त्वत् पादपदं मय सन्धि तत्वच आनन्दकदंश्चैव चिक्लितीति विश्रुता ऋष्यस्ते त्रये प्रोक्ता स्वयं श्रीरेव देवता नरो गदारुद्र्य
पापच्च अपमृत्येव भये शोकमन्सन्ताप नश्यन्तु मम सर्वदा श्रीवर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविद्या क्षमान्महीयते धनं धान्यं पशु बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सर दीर्घमायु ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अपनी रोशनी अपनी ऊर्जा को विशुद्ध चक्र पे लाएं। यहाँ नीलकमल का ध्यान करें। जैसा कि आपको पता है ये जो चक्र है ये वाक सिद्धि, बुद्धि की तीव्रता, अपने अस्तित्व की पहचान और ऑरा को जनरेट करता है। यहाँ ऊर्जा शब्द में निहित होती है। तो आप अपना ध्यान नीली रोशनी में करें, नील कमल पे करें और आकार रूप में अगर ध्यान करना चाहते हैं तो माँ लक्ष्मी का श्वेत सुनहरी वस्त्रों में गुलाबी कमल दोनों और श्वेत हाथी, फुल मून, पारिजात वृक्ष का ध्यान करें। ये मंत्र बहुत छोटा है तो बहुत जल्दी गुजर जाएगा, तो फोकस होइए। ओम ऐं कमले कमलधारिणी हंसा, ओम ऐं कमले कमलधारिणी हंसा, ओम ऐं कमले कमलधारिणी हंसा, ऐं कमले कमलधारिणी हंसा, ओम ऐं कमले कमलधारिणी हंसा, ऐं कमले कमलधारिणी हंसा, ओम ऐं कमले कमलधारिणी, ओम ऐं कमले कमलधारिणी हंसा, ऐं कमले कमलधारिणी हंसा, ओम ऐं कमले कमलधारिणी हंसा, ऐं कमले कमलधारिणी हंसा, ओम ऐं कमले कमलधारिणी हंसा, ऐं कमले कमलधारिणी हंसा, ओम ऐं कमले कमलधारिणी हंसा, ऐं कमले कमलधारिणी हंसा, ओम ऐं कमले कमलधारिणी हंसा। अपनी रोशनी, अपनी ऊर्जा, अपने प्रकाश को आज्ञा चक्र पे ले आए। ये आपकी वर्ल्डली ड्रीम को पूरा करने का चक्र होता है। यहाँ रोशनी आपके सेलेशियल कॉम्बिनेशन और आपके अपनी कर्म और आपके अपनी सोच के हिसाब से आती है। तो आप अपने आप को जिस भी रंग के वस्तु में विजुअलाइज करना चाहें करें। लाल कमल का ध्यान करेंगे और जो आकार और रूप में ध्यान करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है माँ लक्ष्मी का ध्यान करेंगे। श्वेत सुनहरी वस्तुओं में समुद्र का ध्यान करना है, शंख चक्र का ध्यान करना है और समुद्र मंथन से जो 14 वस्तुएं निकली हैं, अगर उनका ध्यान कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं कोशिश करती हूँ कि वो 14 वस्तुएं क्या थी बताने की, जितनी आपको याद आए आप ध्यान कर सकते हैं। 3 तरीके के लिक्विड निकले थे, अमृत, विष, सोमरस। अमृत, विष, सोमरस। 3 देवियाँ थी, वारुणी नामक कन्या, रंभा नामक अप्सरा, लक्ष्मी स्वयं। वारुणी नामक कन्या जो कि वरुण से उत्पन्न हुई, रंभा नामक अप्सरा और लक्ष्मी जी 3 देवियाँ थी। 3 वनस्पतियाँ थी, कल्पवृक्ष, पारिजात वृक्ष, किंजकनी माला जो कि प्रभु पहनते हैं और कभी मैली नहीं होती। किंजकनी माला, पारिजात वृक्ष और कल्पवृक्ष। 3 प्राणी थे, कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी जो कि माँ लक्ष्मी के दोनों ओर सजते हैं, उच्चैश्रवा घोड़ा, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय, फुल मून और कौस्तुभ मन, रूबी जैसी मन। इनमें से जिसका भी ध्यान आए, समुद्र, लाल कमल और माँ का ध्यान करने चाहते हैं तो श्वेत सुनहरी वस्त्र, फुल मून और अपनी कोई भी वर्ल्डली एम्बिशन का ध्यान कर सकते हैं। और ये जो संकट आया है ये खत्म हो जाए, ये भी हमारी एम्बिशन हो सकती है। हम तो इसी को लेके बैठे हैं, तो उसकी कामना भी आप कर सकते हैं। तस्य या परमा शक्ति ज्योतिस्नेविं दीर्घते सर्वावस्था गत्या देवी स्वात्मभूतानि पायनी अहंता ब्राह्मणस्य सास्म सनातनी। तस्य या परमा शक्ति ज्योतिस्नेव
हिम दीर्घते सर्वावस्था गत्या देवी स्वात्मभूतानि पायनी अहंता ब्राह्मणस्य सहास्म सनातनी तस्य या परमा शक्ति ज्योतिस्ने हिम दीर्घते सर्वावस्था गत्या देवी स्वात्मभूतानि पायनी अहंता ब्राह्मणस्य सहास्म सनातनी तस्य या परमा शक्ति ज्योतिस्ने हिम दीर्घते सर्वावस्था गत्या देवी स्वात्मभूतानि पायनी अहंता ब्राह्मणस्य सहास्म सनातनी तस्य या परमा शक्ति ज्योतिस्ने हिम दीर्घते सर्वावस्था गत्या देवी स्वात्मभूतानि पायनी अहंता ब्राह्मणस्य सहास्म सनातनी तस्य या परमा शक्ति ज्योतिस्ने हिम दीर्घते सर्वावस्था गत्या देवी स्वात्मभूतानि पायनी अहंता ब्राह्मणस्य सहास्म सनातनी तस्य या परमा शक्ति ज्योतिस्ने हिम दीर्घते सर्वावस्था गत्या देवी स्वात्मभूतानि पायनी अहंता ब्राह्मणस्य सहास्म सनातनी तस्य या परमा शक्ति ज्योतिस्ने हिम दीर्घते सर्वावस्था गत्या देवी स्वात्मभूतानि पायनी अहंता ब्राह्मणस्य सहास्म सनातनी तस्य या परमा शक्ति ज्योतिस्ने हिम दीर्घते सर्वावस्था गत्या देवी स्वात्मभूतानि पायनी अहंता ब्राह्मणस्य सहास्म सनातनी तस्य या परमा शक्ति ज्योतिस्ने हिम दीर्घते सर्वावस्था गत्या देवी स्वात्मभूतानि पायनी अहंता ब्राह्मणस्य सहास्म सनातनी तस्य या परमा शक्ति ज्योतिस्ने हिम दीर्घते सर्वा अवस्था गत्या देवी स्वात्मभूतानि पायनी अहंता ब्राह्मणस्य सहास्म सनातनी तस्य या परमा शक्ति ज्योतिस्ने हिम दीर्घते सर्वावस्था गत्या देवी स्वात्मभूतानि पायनी अहंता ब्राह्मणस्य सहास्म सनातनी तस्य या परमा शक्ति ज्योतिस्ने हिम दीर्घते सर्वा अवस्था गत्या देवी स्वात्मभूतानि पायनी अहंता ब्राह्मणस्य सहास्म सनातनी तस्य या परमा शक्ति ज्योतिस्ने हिम दीर्घते सर्वावस्था गत्या देवी स्वात्मभूतानि पायनी अहंता ब्राह्मणस्य सहास्म सनातनी तस्य या परमा शक्ति ज्योतिस्ने हिम दीर्घते सर्वा अवस्था गत्या देवी स्वात्मभूतानि पायनी अहंता ब्राह्मणस्य सहास्म सनातनी। हम अपनी ध्यान यात्रा के आखिरी अवस्था में आखिरी चरण पे पहुंच गए हैं। अब सहस्त्राधार चक्र पे आप मेरे साथ ओम ओम का उच्चारण 16 दफ़ा करेंगे। इस दफ़ा हम जब ओम उच्चारित करेंगे तो ओ छोटा और मकार बड़ा आएगा, क्योंकि हम रेचक अवस्था में अपनी ऊर्जा को ले जा रहे हैं। जो यात्रा हमारी रूट चक्र से शुरू हुई, स्वादिष्ठान पे शनि, शक्ति, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र पे हमने पूरा ये लोक जो पृथ्वी है उसकी जो हमको पदार्थ चाहिए उसकी कामना की। अब हम अपने देखिए सृष्टि में 5 तत्व और एक ऊर्जा ही सब शय में व्याप्त है और हम में भी। तो हम अब इस ऊर्जा को बड़ी ऊर्जा में विस्तारित करेंगे, उस आलोक में, उस प्रकाश में ले जाएंगे। और यही ऊर्जा
हमारी यात्रा को पूरी करेगी नीचे की तरफ फैल के। और क्योंकि प्रकाश और एनर्जी का गुणधर्म होता है कि वो बहुत हल्की होती, तो न केवल हमारे अंतस में वो रोटेट होगी, अपितु आसपास भी अपनी रोशनी से हमारे इन्वायरमेंट को, वातावरण को भी उज्ज्वल बनाएगी, रोशन करेगी। तो ओम मेरे साथ उच्चारित करें। ये आपकी एक मेडिटेशन जर्नी पूर्ण हुई। बहुत बहुत आभार आप सब श्री आराधकों का, जिन्होंने न केवल श्री ध्यान चक्रों पे विन्यासित कर अपने अंतस का शोधन किया, अपने अंतस को परिष्कृत कर श्रीमय किया, अपितु आसपास के समस्त वातावरण और विश्व कल्याण की समृद्धि हेतु भी प्रार्थना की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर कोई कुछ सवाल पूछना चाहें तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। इति शुभम।